दोस्तों, चोरी करना बुरी बात है और चोरों को चोरी करने से रोकने के लिए पुलिस तो कड़े कदम उठाती ही है, लेकिन इन चोरों से बचने के लिए हमें भी उनके चोरी करने के शातिर तरीकों से वाकिफ रहना काफी ज्यादा जरूरी है। कैमरे में कैद ऐसी शातिर चोरी की घटनाएं दिखाकर आपको सतर्क करने और कुछ नमूने चोरों की बेवकूफी से भरी हरकतें दिखाकर हंसी के ठहाके लगवाने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने थीफ कॉट ऑन कैमरा सीरीज शुरू की है। आपको एंटरटेन करने के लिए उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं थीफ कॉट ऑन कैमरा सीरीज का पार्ट 8। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। आजकल लोगों को मोबाइल फोन की ऐसी लत लग गई है कि वो घर के बाहर भी मोबाइल चलाए बिना नहीं रह सकते। इसी तरह से महाशय भी अपने व्हीकल को रोड के किनारे लगाकर मजे से मोबाइल चला रहे थे। तभी थोड़ा दूर एक बाइक रुकती है, जिसके पीछे बैठा बंदा बाइक से उतरकर पीछे की ओर चलता हुआ इस महाशय के पास आता है और इनका स्मार्टफोन छीनकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इस महाशय का ध्यान चला जाता है और वो अपने मोबाइल को पीछे कर लेते हैं और शायद चोर की मजाक भी उड़ाते हैं, जिससे चोर एक बार फिर वापस आने की कोशिश करता है। लेकिन फिर दोनों चोर दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन चोरों ने हेलमेट और रुमाल से अपना मुंह ढक कर रखा था, यानी ये इनका रोज का काम जरूर होगा और ऐसे काफी चोर हैं। इसलिए ऐसी घटना से बचने के लिए आपको भी अपने चारों ओर ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगली चोरी की वारदात को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल एक ज्वेलरी शॉप में 5 मोहतरमाएं कस्टमर बनकर एंट्री करती है और फिर काउंटर के पास बैठकर दुकानदार को ज्वेलरी दिखाने के लिए कहती है। उस दौरान एक लड़की यहाँ वहाँ देखकर दुकान का मुआयना करने लगती है। फिर कुछ देर बाद पीछे रखे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। बाकी चारों थीफ शॉप ओनर के सामने खड़े रहकर उनका विजन ब्लॉक कर देते हैं। इस दौरान ये लड़की गहनों वाला शीशा खोल देती है। इस दौरान दुकानदार वहाँ कुछ काम से आता है और फिर वापस गहने दिखाने चला जाता है। फिर ये पांचों लेडीज गहने पसंद नहीं आ रहे ऐसा बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। उस दौरान भीड़ के बीच में लड़की तुरंत एक नेकलेस चोरी करके तेजी से वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसे क्या पता कि ऊपर वाला सब देख रहा है। जहाँ कुछ चोर करोड़ों की चोरी करते हैं, वहीं कुछ नमूने चोरों को जो मिलता है चुरा लेते हैं। अब इस मजेदार क्लिप को देख लीजिए। इसमें भाई साहब अपनी 3 व्हील रिक्शा लेकर एक सुनसान जगह पर आकर खड़े होते हैं और फिर कुछ देर तक यहाँ वहाँ घूमने के बाद मौका मिलते ही इस दुनिया की सबसे घटिया चोरी करते हैं। जी हाँ, ये चपड़गंजू नाले का ढक्कन चुरा लेता है। अरे भाई, क्या क्या देखना पड़ रहा है आजकल। नहीं मतलब इस ढक्कन को कबाड़ में भी बेचेगा तो 3 किलो लोहे के ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए मिलेंगे। लेकिन अब तेरी इस चोरी की वजह से किसी का पैर इस नाले में फंस जाए तो उस बात का तुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। हाँ? अब 4 अप्रैल 2016 के दिन एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में हुई इस चोरी को देखिए, जिसमें शातिर चोर बड़ी प्लानिंग के साथ भीड़ के बीच दुकान में एंटर होता है ताकि दुकानदार बिजी हो और उसे चोरी करने का मौका मिल जाए। फिर कुछ देर बाद ये इन 2 लड़कियों या यूं कहें अपनी पार्टनर के पास आकर कुछ बोलता है और वो आगे जाकर एक फोन दिखाकर शॉप ऑनर से उसके फीचर्स पूछने लगती है। इस दौरान ये चोर काउंटर के नीचे से मोबाइल निकाल लेता है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मोबाइल को उसकी जगह पर वापस रख देता है। लेकिन इसका बेईमान मन इसे फिर से चोरी करने के लिए उत्सुक करता है और ये मोबाइल उठाकर वहां से चला जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कुछ गलत काम करते वक्त मन की अच्छाई को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी इंसान बुराई कर देता है और फिर वो हर बुरे काम को करता चला जाता है। कहते हैं लालच बुरी बला और लालच में इंसान पागल हो जाता है। आइए इस कहावत का उदाहरण देखते हैं। पैसों की लालच में यहाँ एक थीफ एक शॉप में लगी एटीएम मशीन चुराने आता है, लेकिन बाकी चोरों की तरह जंजीर और टो ट्रक लेकर नहीं बल्कि जेसीबी लेकर। जी हाँ, फिर ये जेसीबी से पूरी दीवार तोड़ देता है और एटीएम मशीन को उठाकर अपनी मिनी वैन के ऊपर रख देता है, जिसके चक्कर में वो अपनी मिनी वैन को भी काफी नुकसान पहुंचाता है और फिर जेसीबी को वहीं छोड़ वैन लेकर वहां से उड़न छू हो जाता है। सच में लालच के चक्कर में इसने पहले जेसीबी चुराई, उससे एटीएम मशीन चुराई, अपने वैन पर ज्यादा लोड रख कर उसे खराब कर दिया और अब सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गया। अब इसकी लालच पुलिस स्टेशन में इसकी इतनी कुटाई करवाएगी कि महाशय की हालत खराब हो जाएगी। चोरों के बीच एटीएम मशीन चुराने का ट्रेंड सा बन गया है। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें 2 शातिर चोर वैन लेकर चोरी करने आते हैं और फिर एटीएम मशीन में हुक लगाने के बाद गाड़ी से जंजीर खींचकर
उसे पूरी तरह से तोड़ देते हैं और आखिर में मशीन के कैश चैम्बर को उठाकर भागने लगते हैं। इस दौरान हड़बड़ाहट में ये लोग एक कैश चैम्बर को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अरे ओ भाई साहब, आगे जाकर तुम्हारी जिंदगी झंड होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे लक्षण हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। आजकल काफी लेडी थीफ गैंग की चोरी करने की वारदात सामने आ रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे एक दिल दहला देने वाले सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई, जिसमें कि दुकान के बाहर एक एक करके 6 लेडीज इकट्ठा होती हैं और वहां बैठकर आराम करने का नाटक करती है। और फिर जब उन्हें आसपास कोई नहीं दिखता तो उनमें से 3 लेडीज अपने साथ लाए कंबल को खोलकर एक कपड़े की दीवार बना लेती है, जिसके पीछे छिपी बाकी की 2 लेडीज दुकान के शटर को खींचने लगती है और नीचे स्पेस बन जाने पर एक लेडी दुकान के अंदर चली जाती है और फिर काउंटर में रखे पैसे और बाकी कीमती सामान चुरा लेती है। जिसके बाद वो शटर के पास जाकर नॉक करती है, जिससे इसकी 5 साथी बाहर से फिर कवर बनाकर शटर को ऊपर उठाती है और ये नीचे से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, भारत में चोरियों की इस गैंग को दुपट्टा गैंग कहा जाता है। पुलिस ने इनके ग्रुप के मेंबर्स को पकड़कर सख्त कार्रवाई भी की है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी शातिर लेडी थीफ को देखा है? कमेंट करके बताइए। आजकल चोर हर जगह चोरी करने पहुंच जाते हैं और लोगों को परेशानी में डाल देते हैं। अब इस फुटेज को देख लो, जिसमें एक लड़का एक शादी में आ पहुंचता है और इसकी हिम्मत तो देखो, इस स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है। शादी की खुशी में किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता। फिर जब फैमिली मेंबर्स दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने लगता है, तब ये चुपके से स्टेज पर रखे सोफे के पीछे चला जाता है और वहां रखे 2 बैग्स लेकर 9-2-11 हो जाता है। वाकई में ये तो यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वरना पूरा परिवार अपने बैग्स ढूंढ कर परेशान हो जाता, क्योंकि इस चोरी की भनक तो किसी को नहीं पड़ी। अभी तो खुश हो जाओ चोर बाबू, लेकिन जब पुलिस तुम्हें पकड़कर कूटेगी ना, तब हम तुमसे पूछेंगे, क्यों भाई, कैसी लगी, आ गया स्वाद? दोस्तों, पिछले साल ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन एग्जाम में चीट कर करके कुछ स्टूडेंट्स इतने आलसी हो चुके हैं कि अब वो ऑफलाइन एग्जाम में भी पढ़कर नहीं जाते और एग्जाम में चीट करने की कोशिश करते हैं। अब इस मजेदार क्लिप को देख लीजिए, जिसमें लड़की एग्जाम में चीटिंग करने के लिए अपने फेस मास्क के पीछे चीट छुपा कर ले गई थी, लेकिन आज इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया और टीचर ने इसे चीटिंग करते हुए देख लिया। फिर जब टीचर ने मास्क के पीछे छिपे पेपर को निकालने की कोशिश की तो वो इतने मीटर लंबा था कि बाहर निकालते निकालते टीचर के हाथ दुख गए। अरे भाई, मारो मुझे मारो नहीं, मतलब जितनी देर इसने चिट बनाने में लगा दी उतनी देर में पढ़ लेती तो पास जरूर हो जाती। क्यों, सही कहा ना? खैर, आपने कभी एग्जाम में चीट किया है? कमेंट में बताना सच से। अगली चोरी की क्लिप देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दिन के उजाले में जब वीडियो में दिख रहे महाशय अपनी बाइक पर सड़क किनारे खड़े थे, तो वहां एक रिक्शा गुजर रही होती है और इस महाशय को अकेला देखकर रिक्शा ड्राइवर यू टर्न लेकर इनके पास आकर रिक्शा खड़ी कर देता है। फिर उसमें से 2 खतरनाक चोर उतरते हैं और गन दिखाकर महाशय को डरा देते हैं, जिसके बाद वो उसका मोबाइल छीन लेते हैं और जेब से पैसे निकालने लगते हैं। ये वारदात इतनी भयानक थी कि इसे देखकर पहले तो हम भी काफी डर गए थे, लेकिन फिर एंट्री होती है कहानी के असली हीरो की, जो इस महाशय का दोस्त होता है। दरअसल इन चोरों को चोरी करता देख वो अपनी बालकनी से चोर के ऊपर एक बड़ा सीमेंट ब्लॉक फेंक देता है, जिसके बाद चोरों की डर के मारे पैंट गीली हो जाती है और वो वहां से इतनी तेजी से भागते हैं कि एक चोर को तो दौड़ते हुए रिक्शा में चढ़ना पड़ता है। इसलिए कहते हैं जब इंसान अपने पर आता है ना, तो इन नमूने चोरों की खटिया खड़ी कर देता है। भाई, मेरी तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वो कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी थी और लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे। उस दौरान एक महाशय ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े रहकर मजे से अपनी बीवी से बात कर रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, तभी वहां एंट्री होती है एक मोटू राम की, जो आज चोरी करने के पूरे मूड में था और अपने मुंह पर रुमाल बांधकर अपनी आइडेंटिटी छुपाए खड़ा था। फिर जैसे ट्रेन चलने लगती है, मोटू राम ट्रेन से उतर जाता है और फिर स्वैग में चलता हुआ आगे बढ़ता है और बड़ी छलांग लगाकर फोन पर गप्पे मार रहे महाशय का मोबाइल छीनकर अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगता है और दीवार कूदकर मिस्टर इंडिया बन जाता है। अबे, चोरी के चक्कर में तूने अपने शरीर को कितना हिलाया है कि तेरे तो पुर्जे पुर्जे ढीले हो गए होंगे। भाई, इसको छोड़ो और उस कैमरामैन को पकड़ो जिस घटना का मजे से वीडियो बना रहा है। साथियों, हाल ही में चोरी की एक हिला देने वाली वारदात इंटरनेट पर काफी वायरल हुई, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग शॉप में 4 चोर घुस जाते हैं और शॉप में काम कर रहे सभी लोगों को अपनी गन और स्टील रोड दिखाकर डराने लगते हैं, जिससे उनके डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वो सिर नीचे करके बैठ जाते हैं। फिर चोर आराम से चोरी करने लगते हैं और वो लैपटॉप, CPU, पैसे और मोबाइल जैसे सभी सामानों पर हाथ की सफाई करने लगते हैं।
बेचारा एक दुकानदार उन्हें कहता रहता है कि कुछ सामान तो छोड़ दो, लेकिन वो वाईफाई के राउटर को भी नहीं छोड़ते। इस दौरान 3 चोरों ने तो रुमाल से अपना मुंह ढक के रखा था, लेकिन एक चोर की शक्ल कैमरे में कैद हो जाती है। वाकई में इस वारदात को लेकर तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई थी। कुछ चोर बहुत ज्यादा चालाक होते हैं और उनकी चालाकी से बचने के लिए हमें उनकी हरकतें देखना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए देर रात तक शॉपिंग मॉल के बाहर हुई इस लूट की घटना को देखो, जिसमें एक चोर चलते हुए एक लेडी की कार के पीछे ट्रॉली छोड़ देता है, जिससे कार पीछे करते वक्त दिक्कत होने पर वो कार से बाहर आती है और ट्रॉली को दूर रखने जाती है। इस दौरान वही चोर पास में खड़े ट्रक के नीचे से मोहतरमा की कार के पास आता है और दरवाजा खोलकर पर्स चुराकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। वहीं लेडी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। दोस्तों, आपने इंडियन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने से पहले पहुंचने पर या ट्रेन डिले होने की वजह से कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म पर सोकर आराम करते हुए जरूर देखा होगा। वैसे ही यहाँ पर एक महाशय प्लेटफॉर्म पर सोए हुए थे, तब एक चोर आकर उनके पास में लेट जाता है और कुछ देर सोने का नाटक करने के बाद अचानक से उनकी जेब में से मोबाइल निकाल लेता है। इसके इस हरकत का कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। फिर जब चोरी पूरी हो जाने के बाद वो अपने थीफ प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप फॉलो करता है, यानी उठकर भागने लगता है, तब ये लोग उस चोर के पीछे जाते हैं और उसके कान के नीचे जोर के बजाकर मोबाइल वापस मांगते हैं। डर कर चोर भी मोबाइल वापस दे देता है और ये भले लोग उस आदमी को नींद में से उठाकर मोबाइल वापस कर देते हैं। अच्छा मजा चखाया, अब ये फिर से चोरी करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। अब रेलवे स्टेशन और ट्रेन में अपने मोबाइल को संभाल कर रखने का एक और कारण, यानी कि एक और चोरी की घटना देखो। इस क्लिप में एक चोर मेट्रो के दरवाजे के आगे आकर खड़ा हो जाता है और फिर दरवाजा बंद होने के सिर्फ 2 से 4 सेकंड पहले तेजी से अपना हाथ पास में बैठे महाशय के आगे बढ़ाता है और फिर उनका फोन छीनकर मेट्रो से बाहर उतर जाता है। जिसके बाद मेट्रो का दरवाजा बंद हो जाता है और उठकर उसके दौड़ने की कोशिश कर रहे महाशय बाहर नहीं निकल पाते और मेट्रो चल जाती है। अब वो अगले स्टेशन पहुंचकर यहाँ वापस आए, इतनी देर में तो चोर यहाँ से कई किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा, यानी उसका फोन तो गया। साथियों, आजकल चोरी की घटनाएं इतनी बढ़ गई है कि मानो हर कोई संदेहजनक इंसान हमें चोर ही लगता है। अब इस फनी क्लिप को देख लो, जिसमें एक लेडी एक ज्वेलरी शॉप में गोल्ड चैन खरीदने आती है और उसे प्रैंक करने का मूड होता है, तो वो चैन पहनकर दौड़ लगा देती है। जिसे रोकने के लिए उसे गोल्ड चैन दिखा रही लेडी काउंटर से दूसरी ओर कूद जाती है और मोहतरमा के पीछे दौड़ने लगती है। लेकिन तभी चैन पहनकर देखने वाली लेडी वहां पर लगे मिरर में देखने लगती है और बेचारी शॉपकीपर शर्म के मारे अपना सिर झुकाकर फिर से काउंटर के पीछे आ जाती है। दीदी मौज कर दी, शॉपकीपर की वाट लगा दी, मौज कर दी दीदी, वाह। भाई, मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर आप भी हंसी के टाके लगा रहे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, पिछली घटना होने का पीछे का कारण है असल में ज्वेलरी शॉप में ऐसी चोरी होना और वो क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल होना। जी हाँ, यहाँ एक लड़का ज्वेलरी शॉप में आता है और गोल्ड चैन दिखाने को कहता है। बड़ा कस्टमर आया, ऐसी सोच में अंकल जी की बुद्धि घास चरने चली जाती है। अब आप ही बताइए, शक्ल से चोर दिखने वाला ये आदमी भला चैन कैसे खरीदेगा? फिर भी आ बैल मुझे मार कहते हुए अंकल जी से चैन दिखाते हैं। अब इस लड़के से यहाँ भूल तो ये हुई कि इसने पहली वाली चैन तो पहनी, लेकिन उसे मिरर में देखे बिना उतार दिया। अब ऐसा भला कौन करता है? लेकिन दुकानदार का इस बात पर ध्यान नहीं गया और उसे दूसरी चैन हाथ में थमा दी, जिसे पहनकर ये लड़का कांच के सामने खड़ा हुआ और फिर हुसैन बोल्ट से भी तेज रफ्तार से वहां से भाग गया। दुकानदार ने भी इसे पकड़ने की नाकामयाब कोशिश की, तो लेकिन अब ये कहाँ हाथ आने वाला था। दोस्तों, अब रोंगटे खड़े कर देने वाले इस चोरी की घटना को देखिए। दरअसल भरी दोपहर में 3 गरीब दिखने वाले औरतें इस बड़ी दुकान में आ जाती हैं, जिनके साथ उनके 2 बच्चे भी आते हैं और ये सामान लेकर भागे ना, इसलिए दुकान संभालने वाली लेडी जल्दी से उन्हें भगाने के लिए आगे आती है। तब वो तीनों कुछ सामान खरीदने की बातों के बीच इस लेडी को फंसा देती है। साथ ही तीनों ऑनर लेडी के पास राउंड सर्किल बनाकर खड़ी हो जाती हैं। अब इनके साथ आई एक लड़की नीचे बैठकर बिना आवाज के काउंटर के पीछे पहुंच जाती है और फिर जब उसे पहले काउंटर में से पैसे नहीं मिलते तो दूसरे के पीछे जाती है और काफी ज्यादा पैसे लेकर वहां से चली जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं तो अपने ड्रॉवर को हमेशा लॉक रखें और उसमें ज्यादा पैसे बिल्कुल ना रखें। हिंदी वाइब्स द्वारा जनहित में जारी। कुछ मासूम लोगों को लूटकर चोर खुद को तुर्रम खां समझने लगते हैं, लेकिन जब चोरों का पाला उनसे होशियार लोगों से पड़ता है तो ऐसे कांड हो जाते हैं। दरअसल यहाँ 2 चोर अपने बाइक को पार्क करके इस घर के पास आते हैं और जब देखते हैं कि यहाँ कोई नहीं है
तो दीवार कूद कर अंदर आ जाते हैं और अंदर से गैस सिलेंडर लेकर आते हैं और फिर दीवार कूदकर सिलेंडर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी फूटी किस्मत, वहां घर के ऑनर आ जाते हैं और उनके पीछे भागते हैं। तब ये नौसिखिए चोर अपनी मोटरसाइकिल को वहां फेंक कर ही भागने लगते हैं और घर के ऑनर्स चोरों की मोटरसाइकिल को अपने घर ले आते हैं। सिलेंडर तो गया ही, साथ में बाइक भी गई। क्या चोर बनेगा रे तू? अरे भाई, मेरी तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे मूर्ख चोरों को देखकर सच में दिल में बड़ी खुशी महसूस होती है। चोरी करने के बाद पकड़े जाने पर कई बार चोर भागने के लिए अलग अलग तिकड़म लगाते हैं, लेकिन हमारे देश की पुलिस के सामने इनकी ये पैंतरेबाजी धराशायी हो जाती है। अब इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें इस चोर के पकड़े जाने पर पुलिस को इसकी वीडियो बनानी पड़ी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इस चोर ने अपने मुंह में ब्लेड छुपाए रखी थी और पुलिस उसे डराकर ब्लेड बाहर निकालने के लिए कह रही थी। हालांकि ब्लेड से अपने मुंह को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वो इसके ऊपर ज्यादा सख्ती नहीं करते। काफी देर समझाने के बाद आखिरकार ये थीफ अपने मुंह में से ब्लेड बाहर निकालता है। दोस्तों, शायद इसने ये ब्लेड अपने मुंह में इसलिए छुपाई थी कि जेल में जाने के बाद ये खुद को नुकसान पहुंचा सके और फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वहां से भाग सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो ऐसे क्रिमिनल को मजा चखा दे उसे पुलिस कहते हैं। क्यों सही कहा ना? विदेशों में हर मूर्ख से लेकर शातिर चोर का सपना होता है कि वो बैंक लूटे और अपने इस सपने को पूरा करने के चक्कर में वो काफी बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं। अब इस फुटेज को देखिए जिसमें एक चोर बैंक लूटने आता है और कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारी से पैसा मांगता है। तभी समझदार कर्मचारी इमरजेंसी बटन प्रेस कर देता है जिससे काउंटर क्लोज हो जाते हैं और चोर की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि सभी दरवाजे लॉक हो गए हैं और वो कांच के दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद दरवाजा न टूटने पर हार मानकर वहां बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद एक लेडी दरवाजा खोलकर अंदर आती है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलें तो ये चोर बाबू भी दरवाजे को पुश करके अंदर आए थे, यानी इसे खोलने के लिए पुल करने की जरूरत थी, लेकिन ये उस बात को भूल जाते हैं। फिर लेडी के आने के बाद चोर दरवाजा खोलकर वहां से 9-2-11 हो जाता है, लेकिन उसकी शक्ल सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। दोस्तों, बाहरी देशों में लोग ऑनलाइन शॉपिंग काफी ज्यादा करते हैं और कई बार डिलीवरी उनका पार्सल घर के बाहर ही छोड़कर चला जाता है। ऐसे में उन देशों में डिलीवरी पार्सल की चोरी करना काफी आसान हो जाता है और कुछ चोर काफी डिलीवरी पार्सल चुराते हैं, लेकिन वो कहता है ना कि तुम शेर तो हम 1.25 शेर। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। डिलीवरी पार्सल की चोरी से परेशान एक हाउस ओनर अपने घर के बाहर डिलीवरी बॉक्स में कुत्ते की पॉटी भर कर रख देता है और जब वहाँ एक थीफ चोरी करने आता है तो वह काफी खुशी से बॉक्स को चुराकर अपनी कार में जा बैठती है। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स को खोलती है तो डॉग की पोटी की बदबू सूंघ कर उसे चक्कर आने लगते हैं और वो डिब्बे को वहीं फेंक कर वहां से 9-2-11 हो जाती है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। कपड़ों की दुकान से कपड़े चोरी करने की बात तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन कुछ चोर इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो इस क्राइम को करने के लिए अनोखे तरीके ढूंढ निकालते हैं। अब इस शातिर चोर को देख लीजिए। भले ही ये आपको शक्ल से भोंदू लग रहा हो, लेकिन इसने कुछ अलग ही कांड किया है। दरअसल ये कपड़ों की दुकान से कपड़े चुरा कर भाग रहा था, तब सिक्योरिटी गार्ड और दुकान के मालिक ने इसे पकड़ लिया। और ये इतना मोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट, फिर टी शर्ट, पता नहीं कितनी टी शर्ट पहनी है। इसके अलावा इसने अपने पैंट के अंदर भी जांघों और पैरों पर रस्सी से टी शर्ट बांध ली है। दोस्तों, हमें तो लगता है इस चलती फिरती कपड़ों की अलमारी ने करीब 1 दर्जन टी शर्ट्स को अपने अंदर समा रखा है। नहीं मतलब अगर ये इतना दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा देते तो आज IAS IPS ऑफिसर बन गए होते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है ना तो जल्दी से लाइक भी मार दो। साथियों, चोरी में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भरी दोपहर में जब आसपास कोई नहीं होता तब ये स्कूटर सवार चोरी करने आता है और इस घर में एंटर करता है जिसके बरामदे में कपड़े की पेटियां पड़ी होती है। ये उसमें से एक पेटी को उठाकर अपने स्कूटर पर रख देता है। फिर उसकी लालच जाग जाती है और ये दूसरी पेटी लेने भी चला जाता है। अब ये 2 पेटियां लेकर तो आता है, लेकिन उसके छोटे से स्कूटर पर इन्हें रखना मुश्किल था, तो ये एक आगे और एक पीछे रख देता है। फिर अपने एक हाथ से स्कूटर चलाने की और दूसरे हाथ से कपड़े की पेटी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ फीट आगे बढ़ते ही इस लालची चोर का बैलेंस बिगड़ जाता है और स्कूटर से नीचे धड़ाम गिर जाता है। फिर इस गिरे हुए चोर को अपनी गिरी हुई हरकत पर शर्मिंदगी होती है और 2 में से एक कपड़े की पेटी को सड़क से उठाकर फिर से घर में रख कर आता है और एक पेटी लेकर ही वहां से उड़न छू हो जाता है। आइए आखिर में अब हम आपको एक मास्टरमाइंड चोर से मिलवाते हैं जिसकी चोरी करने की स्टाइल देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
इस फुटेज में एक लेडी दुकान से सामान खरीदने आती है और अपने स्कूटर पर खड़े रहकर ये सामान खरीदती है। उस दौरान वहाँ कुछ और स्कूटर्स आ जाते हैं जिनके बीच में से लेडी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो आगे पीछे देखकर रास्ता रोकने की कोशिश करती है। तब वहाँ एक मास्टर माइंड थीफ की एंट्री होती है जो मुंह पर दुपट्टा और सिर पर हेलमेट पहने चोरी करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है और मौका मिलते इस लेडी के स्कूटर में आगे रखा हुआ सामान का बैग लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद बेचारी लेडी यहाँ वहाँ देखती रह जाती है। नहीं मतलब चोरी करने में तो इन लोगों ने पीएचडी कर रखी है। तो दोस्तों अगर आप फ्यूचर में हमारी थीफ कॉट ऑन कैमरा सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। वीडियो का टारगेट है 32,000 लाइक्स का। हमें पता है इस टारगेट को आप जल्दी अचीव कर लेंगे, तो देर किस बात की, जल्दी से कीजिए लाइक और हमारे हिंदी वाइब्स परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। तो हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।